10-10 लोगों का कार्यक्रम किया हूं। भारी बारिश में एक समय ऐसा था कि मैं प्रतापगढ़ से जौनपुर आया था और विंचिटर पहन करके आया था भीगते हुए। जब वहां मैं कार्यक्रम में आया तो हम मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुल मिला के 10 लोग थे। मैं वो दिन देखा हूं, मैं इसलिए कहानी बता रहा हूं कि आज के आयोजक आप सब निराश मत होइए। या आपका भाई सुनील पाल 10 लोगों के बीच में गया है और आज इसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम में 10,000 लोगों की भीड़ में भी गया हूं। तो दिन दूना रात चौगुना आपका कारवां बढ़ता जा रहा है। आप संघर्ष करते चलिए आगे, निराश मत होइए। यह समाज, यह जनता आज नहीं तो कल आपके साथ होगी, यह मेरा दावा है। सिर्फ आप परिश्रम करते रहिए, निरंतर लगातार खचुए की चाल चलते रहिए। मेरे दोस्तों, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करने प्रतापगढ़ की धरती से आया हूं कि आज 76 साल हो गया देश को आजाद हुए, लेकिन मैं जिस कौम में जन्मा हूं, जिस जाति में जन्मा हूं, वो जाति है गडरिया। मेरा एक सिद्धांत है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। इसलिए मैं माननीय बाबूराम पाल जी के साथ लगकर आज अपने इस गडरिया समाज के आजादी का मिशन लेकर जिला जिला भटक रहा हूं और आप सब जैसे महान लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरे दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूं, मैं लिखा था कि असली गडरिया शेर माननीय बाबूराम पाल जी। तो काफी लोगों को बुरा लगा कि इतनी जनसंख्या है 1.5 से 2 करोड़ की और हमारे गडरिया समाज में बड़े बड़े नेता हैं और आपकी पार्टी जो आप राष्ट्रीय पार्टी है इसमें तो एक पंच भी नहीं है। तो माननीय बाबूराम पाल जी असली गडरिया शेर कैसे हो गए? तो मैं उनको सोशल मीडिया पे नहीं लिखा, मैं उनको स्पष्ट बताया कि मेरे दोस्त, गडरिया समाज में 76 साल हो गया, बहुत सारे विधायक मंत्री और सांसद हुए, लेकिन जब भी हमारे गडरिया समाज के ऊपर कोई आंच आती है तो सारे लोग पीछे मुड़ जाते हैं, कोई आने को आगे तैयार नहीं होता है। लेकिन बाबूराम पाल जी ऐसे शेर हैं। मैं कहानी बताना चाहता हूं कि आपके इसी ज्ञानपुर भदोही 2016 की बात है, आप लोग जानते होंगे। अपने ही समाज के भाई कि लगभग 150-200 भेड़े, 150 से 200 भेड़े थी उनकी बाड़े में। एक जंगली कुत्ता घुस गया था, उनकी बेटी की शादी 1 महीना रह गया था, शायद आप लोगों को मालूम हो। लेकिन कोई विधायक सांसद अपने समाज के उस भाई का ख्याल लेने के लिए नहीं आया और उतनी समय में भाजपा सरकार थी और भाजपा से उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग के मंत्री एसपी सिंह बघेल थे और महाराष्ट्र में वहां पर भी गडरिया समाज से पशुधन विभाग के मंत्री थे। लेकिन यह खबर जैसे ही गडरिया से माननीय बाबूराम पाल जी को मालूम चलता है, उन्होंने तुरंत एसपी सिंह बघेल के घर जाते हैं और त्वरित कार्रवाई करा के 2,96,000 रुपया उस भाई के खाते में आया था। आप लोग पता करवा लीजिएगा, इसी भदोही की कहानी है। और आपको बता दूं,
प्रतापगढ़ शालिनी पाल हत्याकांड ले लीजिए, बड़े बड़े नेता थे, वहीं पर वर्तमान में मैं भी प्रतापगढ़ का हूं, राजकुमार पाल विधायक भी थे, वो भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन असली गलरिया से माननीय बाबूराम पाल जी पहुंचे थे। और इतनी समय गलरिया हत्याकांड किसी से छुपा नहीं है, वहां पर भी उस यादव और ब्राह्मण के मसले में गलरिया समाज का भी 5 मेरा भाई उसमें पिसा गया है। अब कौन खूनी है कौन नहीं खूनी है वो तो न्याय प्रशासन करेगा, लेकिन जिस प्रकार से जातीय राजनीति चल रही है वहां पर सभी यादव के यहाँ जा रहा है, ब्राह्मण के यहाँ जा रहा है, लेकिन हमारे गलरिया समाज से 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं, सत्ता में भी है, लेकिन किसी ने उस 5 गलरिया भाई का कोई ख्याल नहीं लिया। लेकिन माननीय बाबूराम पाल जी असली गलरिया शेर, आज राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधि मंडल देवरिया को पहुंचा है, तो असली गलरिया शेर हम इनको मानेंगे या राजकुमार पाल या बसपा से विश्वनाथ पाल को मानेंगे? ये सब लोग मैं आपको बता देना चाहता हूं, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं समय थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि अब हमें और आपको अपना और पराया पहचानना होगा। 2024 नजदीक आ गया है, कुछ ब्रह्मभास गलरिया समाज को भासने के लिए भी निकल चुके हैं, इन ब्रह्मभास से बचना होगा। और मैं हमेशा घूमता रहता हूं, कल शाम को मैं अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सरिता पाल जी से मैं बातें कर रहा था। मैं कहा कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कैसा होगा? हम लोग भी कल अभी प्रतापगढ़ से कार्यक्रम था, रात 9 बजे पहुंचे हैं घर पे, तो मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि आप निराश मत होइए, एक ना एक दिन समय जरूर लौटेगा गलरिया समाज का। तो मैं सभी माताओं बहनों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग खुल के साथ दीजिए, चुनाव के समय में चाहे जिस समाज से आए, आपकी पार्टी से, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि हमारा निशान टरक है। तो मेरे दोस्तों, बस 2 लाइन का एक मेरी सरिता पाल जी ने कुछ बोला था, मैं उसको बताना चाहता हूं। सरिता पाल जी ने कहा, अरे सरिता जी का है सुना, अरे सुनील सजनावाना, कि सरिता जी का है सुना, हमारे सुनील सजनावाना, अरे 27 में बाबू राम 2027 में बाबू राम आई है मोरा बीरनावाना, 27 में बाबू राम आई है मोरा बीरनावाना। इन्हीं चंद बातों से अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय।